जीएसटी नंबर किसके लिए मैंडेटरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में हम पूरा इन डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जीएसटी नंबर किसके लिए मैंडेटरी है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपका 1 साल का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर का है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, यानी कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो या फिर आप अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हो या फिर कोई और सर्विस के सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपका साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का हुआ तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इंट्रा स्टेट कोई सेल या परचेज करते हो तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दूसरे स्टेट में अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो या फिर दूसरे स्टेट से आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो वहाँ पर आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वहाँ पर आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप खुद की वेबसाइट से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। लेकिन उसके अंदर हमने आगे जिस तरह से बात की कि आपके पास 20 लाख या फिर 40 लाख की टर्नओवर की लिमिट है, उसके ऊपर आपका सेल जाता है तो वहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। या फिर आप दूसरे स्टेट में अपना माल सेल करते हो या फिर बाय करते हो तो उन केस में भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट अपनी खुद की वेबसाइट से या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से आप सेल या परचेस करते हो तो वहाँ पर इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि आप ओटीपी से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर पाए। उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो पीएनजी या फिर जेपीजी फाइल में होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ। उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरा है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपका बिजनेस एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में है और ये प्रॉपर्टी आपके फैमिली या फिर आपके नाम पर है तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है और उसके साथ 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको एनओसी भी लिख के देनी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, जैसे कि वेरा बिल। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है और रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उन केस में आपके पास लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए और एक रेंट एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आपका बिजनेस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रजिस्टर है और ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपके नाम पर या फिर आपके फैमिली के नाम पर है तो वहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर एनओसी लिख के देनी है और उसके अंदर आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपकी रिलेशनशिप भी आपको एनओसी के अंदर मेंशन करनी होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो उसकी जगह पे आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट या फिर वेरा बिल। अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उन केस में आपके पास कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा मकान मालिक का आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपके पास होना चाहिए। ये तो हमने बिजनेस प्रूफ के बारे में डिटेल में बात की। अगर आपका बिजनेस एक पार्टनरशिप फॉर्म है और आपको उसके लिए जीएसटी नंबर लेना है तो वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड चाहिए और पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सारे पार्टनर के भी पैन कार्ड आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक ऑथोराइजेशन लेटर भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जिसके बारे में अभी हमने बात की। उसके बाद अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आपके पास कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए और कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर हैं उन सारे डायरेक्टरों का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक ऑथोराइजेशन लेटर और लास्ट में प्रूफ ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने जीएसटी नंबर किसके लिए मैंडेटरी है और जीएसटी नंबर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देखा। तो आगे जीएसटी नंबर लेने के लिए आप खुद से घर बैठे अपने आप कैसे जीएसटी एप्लीकेशन कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा।